इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से हम HDFC बैंक का मोबाइल बैंकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। पिछले वीडियोस में हमने जाना था किस तरह से हम इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट करते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, उससे आप सीख पाएंगे कि किस तरह से आप इंटरनेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो है मोबाइल बैंकिंग को कैसे शुरू करते हैं। मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग दोनों ही जगहों पे आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और लगभग सारी चीजें कर सकते हैं। बट आप मोबाइल बैंकिंग को कंप्यूटर में यूज नहीं कर सकते हैं, पर आप इंटरनेट बैंकिंग को मोबाइल पर भी यूज कर सकते हैं और कंप्यूटर पर भी यूज कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग में जो फैसिलिटीज दिया जाता है वो मोबाइल बैंकिंग से कुछ बढ़ चढ़ के होता है। तो अगर आपको इंटरनेट बैंकिंग भी सीखना है किस तरह से एक्टिवेट करते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उसे सीख सकते हैं कैसे एक्टिवेट करना है। तो चलिए मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट करना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल घंटी भी दबाएं हमारे लेटेस्ट न्यू अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए। HDFC मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले हमें HDFC का मोबाइल बैंकिंग ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने अपना HDFC बैंक का मोबाइल बैंकिंग वाला ऐप डाउनलोड कर रखा है प्ले स्टोर से। तो आपको भी इस ऐप को डाउनलोड कर लेना होगा। आपकी आसानी के लिए मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उस लिंक को क्लिक करके डायरेक्टली इस पेज पर पहुंच सकते हैं और इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इस ऐप को ढूंढने में जरा भी परेशानी नहीं होगा। तो लिंक को क्लिक करेंगे, इस पेज पर आ जाएंगे और डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए अब इस ऐप को हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इस तरह से आपको वेलकम किया जाएगा। यहाँ पे स्वाइप करते चलेंगे इस तरह से, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें HDFC बैंक के कुछ फीचर्स के बारे में बताया जा रहा है और इसके कुछ हाइलाइट्स के बारे में बताए जा रहे हैं। उसके बाद नीचे में यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किप इंट्रोडक्शन का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी परमिशन मांगे जाएंगे वो सारे परमिशन को अलाउ कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको कस्टमर ID इंटर करना है और यहाँ पे पासवर्ड, जो पासवर्ड आपको मिला है बैंक की तरफ से आपके वेलकम किट में, या फिर आप अपना पासवर्ड भूल चुके हैं तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का भी एक ऑप्शन है। यहाँ से आप अपने पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं और यहाँ पे लॉगिन हो जाना है। या फिर तीसरा ऑप्शन से आपके पास क्विक सेटअप का, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो यहाँ पे सेटअप क्विक एक्सेस पिन का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से परमिशन मांगा जाएगा तो यहाँ पे आपको अलाउ कर देना है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो प्रोसेस है 4 स्टेप्स जो हैं ये सिर्फ हमारे पासवर्ड को क्रिएट करने के लिए है, क्योंकि ये जो बाय डिफॉल्ट हमें पासवर्ड मिलता है, चाहे हम फॉरगेट करके लेते हैं या फिर बैंक की तरफ से वेलकम किट में मिलता है, वो पासवर्ड हमारा टेम्प्रोरी होता है, जिसके लिए हमें ये प्रोसेस करना होता है कि नया पासवर्ड हमको बनाने के लिए। तो ये जो अभी प्रोसेस हो रहा है ये नया पासवर्ड बनाने के लिए ही प्रोसेस हो रहा है। तो ये 4 स्टेप्स हैं। ये 4 स्टेप्स में कंप्लीट करने के बाद हमारा एक नया पासवर्ड बन जाता है जिसे हम परमानेंटली यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले कस्टमर ID इंटर करना है। तो हमें कस्टमर ID कहाँ से मिलेगा मैं बताना चाहूँगा। कस्टमर ID आपको आपके पासबुक में मिल जाएगा या फिर आपके वेलकम किट में मिल जाएगा जो आपके बैंक की तरफ से मिला है आपको। और अगर ये भी नहीं हुआ, आपको वेलकम किट से भी नहीं मिला और पासबुक में भी ढूंढने में परेशानी हो रहा है, तो फिर आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको कस्टमर ID फॉरगेट कैसे करें। मैं आपको इस पर वीडियो बना के दे दूंगा जिससे कि आप अपने कस्टमर ID को फॉरगेट कर सकते हैं, यानी कि वापस ले सकते हैं। दूसरे नंबर में आपको यहाँ पे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को इंटर कर देना है जो आपके HDFC बैंक में रजिस्टर है, जिससे आपने खाता ओपन किया था। उसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा, जो OTP ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिल हो जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन है, अगर नहीं होता है किसी वजह से ऑटोमेटिकली फिल, तो दूसरा ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे इंटर मैन्युअली का, यहाँ पे क्लिक करके आप मैन्युअली इंटर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको अपने OTP इंटर करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं उसके बाद हम तीसरे स्टेप्स पर पहुंच जाते हैं जहाँ पे हमें अपने डेबिट कार्ड को दिखाया जाता है, फर्स्ट के 4 डिजिट और लास्ट के 4 डिजिट, जिससे हम अपने डेबिट कार्ड को पहचान सकते हैं। अगर मल्टीपल डेबिट कार्ड्स लिंक होंगे तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको ATM पिन इंटर कर देना है, जो भी ATM पिन आप रखे होंगे, और यहाँ पे आपको अपना डेबिट कार्ड का एक्सपायरी मंथ और एक्सपायरी ईयर जो कि आपको डेबिट कार्ड में मिल जाएगा। यहाँ पे इतना फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे हम चौथे स्टेप्स पर आ चुके हैं।
जो कि लास्ट स्टेप है और इसमें हम अपना पिन को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपको अपना नया पिन जो भी आप रखना चाहते हैं 4 डिजिट का रख सकते हैं, जिससे कि आप अपनी मोबाइल बैंकिंग ऐप को लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें न्यू पिन और कंफर्म पिन दोनों में ही सेम इंटर करना है। और अगर आपका फिंगरप्रिंट सपोर्ट करता है आपका स्मार्टफोन तो यहाँ पे एनेबल जैसे कि है यहाँ पे फिंगरप्रिंट, तो इसको एनेबल ही रहने देना है। अगर आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट नहीं है तो फिर इसको आपको डिसेबल कर देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह से पेज ओपन होगा जहाँ पे हमको बताया जा रहा है कि हमारा पिन जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, जिससे हम इस HDFC मोबाइल बैंकिंग को लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है और फिर से लॉगिन हो जाना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने क्रिएट किया है अपना पिन, तो यहाँ पे हमें लॉगिन होना जरूरी है। तो चलिए यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं यहाँ पे आपको लॉगिन होने के लिए 2 ऑप्शन मिलता है। एक फिंगरप्रिंट से आप लॉगिन हो सकते हैं। जैसे ही आप फिंगरप्रिंट को टच करेंगे आपका ये HDFC का मोबाइल बैंकिंग ऐप जो है फटाक से लॉगिन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है आपका, यहाँ पे आप 4 डिजिट का जो पिन आपने बनाया है उस पिन को एंटर करेंगे तो फिर लॉगिन हो सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलता है। तो चलिए हम यहाँ पे किसी एक ऑप्शन से लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन होते समय कुछ परमिशन मांगा जाएगा, तो इस तरह से आपको अलाउ कर देना है यहाँ पे। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है और यहाँ पे हमें अपना बैलेंस दिखाया जा रहा है, जो कि फर्स्ट में ओवरव्यू में आपका अपना अकाउंट बैलेंस ही शो किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखेंगे तो 3 लाइन्स हैं। 3 लाइन्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सारे ऑप्शंस वो हो जाएंगे। यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सबसे फर्स्ट में है होम का एक टैब, इसको क्लिक करेंगे तो आप ओवरव्यू डैशबोर्ड पर चले जाएंगे, जहां पे आपको अपना अकाउंट बैलेंस बताया जाता है। और वहां पर क्लिक करते हैं तो आप अपने अकाउंट के बारे में और भी चीजें जान सकते हैं। दूसरे टैब में आप देखेंगे तो यहाँ पे पे का एक ऑप्शन है, जहां से आप UPI पेमेंट, फंड ट्रांसफर और बिल पेमेंट कर सकते हैं। तीसरे टैब में आपको सेव का एक बटन है। चौथे नंबर पर इन्वेस्ट है। 5वें नंबर पर बोरो है और 6ठे नंबर पर योर प्रोफाइल है। यहाँ से आप अपने प्रोफाइल के बारे में डिटेल्स जान सकते हैं। और 6ठे नंबर पर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक सेटिंग्स है। यहाँ पे प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने आधार कार्ड का डिटेल्स, अपने पैन कार्ड का डिटेल्स, यहाँ पे अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स देख सकते हैं। आपका एड्रेस अप टू डेट है या नहीं, अपना मोबाइल नंबर अपडेट है या नहीं, या फिर आपका मोबाइल नंबर अप टू डेट है या नहीं। यहाँ KYC में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका KYC हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये सारा डिटेल्स आप देख सकते हैं प्रोफाइल सेक्शन में। अब जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सेकेंड नंबर पर पे का एक ऑप्शन है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको और भी ढेर सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जिसमें आप कार्ड्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपने कार्ड के बारे में जान सकते हैं। आपके कार्ड का लिमिट कितना है और यहाँ से आप अपना लिमिट भी सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे में आप देखेंगे तो यहाँ पे रजिस्टर क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड को अपने रजिस्टर भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको क्रेडिट कार्ड नया मिलता है तो उसे रजिस्टर करना पड़ता है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। सेकंड नंबर में है पे अदर क्रेडिट कार्ड बिल्स, यानी कि अगर कोई और भी कार्ड्स आपका है और उसका बिल पेमेंट करना है तो फिर आपको यहाँ से उस कार्ड का बिल पेमेंट कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आप देखेंगे तो परचेस फॉरेक्स कार्ड का एक ऑप्शन है। यहाँ से आप फॉरेक्स कार्ड परचेस कर सकते हैं। और चौथे नंबर में आपका है रीलोड योर फॉरेक्स कार्ड का एक ऑप्शन। यहाँ पे अगर हम डेबिट कार्ड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें और भी ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ से आप अपने डेबिट कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं, उसका पिन को चेंज कर सकते हैं, या फिर आपने अपने डेबिट कार्ड का पिन सेट किया ही नहीं है तो फिर उस कंडीशन में आप अपने डेबिट कार्ड का पिन भी सेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको ATM मशीन जाने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ से इस मोबाइल बैंकिंग से ही आप अपने डेबिट कार्ड का पिन सेट कर सकते हैं, उसे ब्लॉक कर सकते हैं। अब ब्लॉक करने का कंडीशन कब आता है, जब आपका गुम हो जाता है डेबिट कार्ड तो उसे ब्लॉक करना ही पड़ता है, ताकि उसका कोई मिसयूज ना करे। वैसे इतना आसान नहीं है मिसयूज करना, बट फिर भी अपना सेफ्टी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आप अपने डेबिट कार्ड को मैनेज कर सकते हैं, पिन सेट कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। आपका डेबिट कार्ड एक्टिव है, अनएक्टिव है, किस नाम से है, लिमिट कितना है। अब जैसे कि अगर हम अपना डेबिट कार्ड का पिन सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेट पिन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से पेज ओपन होगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रीजन सेलेक्ट करना है। इस तरह से आप किस रीजन से इस पिन को चेंज करना चाह रहे हैं या सेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे 4 रीजन हैं। पहला है फॉरगेट पिन, अगर आप भूल गए हैं तो यहाँ पे फॉरगेट पिन को सिलेक्ट करेंगे। या फिर यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन है पिन नॉट रिसीव्ड, अगर आपको पिन ही नहीं मिला है अभी तक तो यहाँ पे आपको दूसरा वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तीसरा ऑप्शन है आपका पिन नॉट रिसीव्ड बाय ATM और चौथा ऑप्शन है आपका एलिजिबल पिन। इन चारों रीजन में से जो भी सूटेबल लगता है आपको, जो भी प्रॉब्लम है आपका, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे में आप देख सकते हैं कि एक चेक बॉक्स है जहाँ पे इनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को बताया जा रहा है।
अगर आप इनके टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ना चाहते हैं तो इस ब्लू टेक्स्ट को क्लिक करेंगे और वहां से आप रीड कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे इस चेकबॉक्स को टिक करेंगे और फिर कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आपका रिक्वेस्ट जो है सक्सेसफुली रजिस्टर्ड कर लिया गया है, और ये जो पिन है आपको मिल जाएगा आपके मेलिंग एड्रेस पर 6 वर्किंग डेज पर। अब यहाँ पे आपको डन पर क्लिक कर देना है। तो यार बस आज के लिए वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय मेरे दोस्त।